हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। इस समय जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.2 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ और एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे, 2 आज करवाऊंगी मैं आपको। तो ये एग्जाम्पल करने से हमें एक्सरसाइज समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, 2 एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एग्जाम्पल 3। You know that force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to this situation and plot the graph. तो हमें 2 काम करने हैं, इक्वेशन फ्रेम करनी है और फिर उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन। तो लेट द फोर्स बी y यूनिट्स, क्योंकि हमें उनको वेरिएबल देने पड़ेंगे, एक को x एक को y। तो मैंने फोर्स को y दिया है और एक्सेलरेशन को b x यूनिट्स। अब उन्होंने हमसे कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, और जब ये साइन हटता है तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, इक्वल टू का साइन आता है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के तैयार हुई वो है y इज इक्वल टू के एक्स। तो ये है हमारी इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ग्राफ तभी प्लॉट हो सकता है जब हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता हो। तो जनरली क्वेश्चंस में हमें कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है, पर यहाँ नहीं दी गई है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। आपके जो बुक का एग्जाम्पल है उसमें k जो है वो 3 लिया गया है, तो मैं भी इसको 3 लेके सॉल्व कर रही हूँ। y इज इक्वल टू 3x। तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है और अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ पॉइंट्स हमें ढूंढने होते हैं। जनरली 2 पॉइंट से इक्वेशन बन जाती है, पर वो पॉइंट सही है कि नहीं है, लाइन सही बनी है कि नहीं बनी है, वो तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास 3 पॉइंट्स ना हो। तो मैं भी फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट्स ढूंढने वाली हूँ। 3 पॉइंट्स के लिए मैंने इस तरह से एक टेबल बना ली है। x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली 0, देन y इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 0 यानी कि 0। फिर मैंने मान लीजिए दूसरी वैल्यू ली x की 1, तो अगर 1 लूँगी तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3 हो जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6। तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए, x 0 तो y 0, x 1 तो y 3, x 2 तो y 6। तो 0, 0, 1, 3 और 2, 6 ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ पेपर पे इस तरह से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस आप ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस। यहाँ पे ये पॉइंट 0, फिर सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के पॉइंट आ जाएंगे। और फिर हम चाहें, हमें यहाँ पे फिलहाल नेगेटिव पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाने होते तो इधर बनते -1 -2 -3, इधर x एक्सिस पे भी -1 -2 -3 इस तरह से जाते। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन जो कि ग्राफ पेपर पे तैयार हो जाता। अब हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं। पहला है 0, 0, 0, 0 ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है 1, 3 यानी x1 तो y होता है 3, तो ये पॉइंट हो गया 1, 3। तीसरा है जब x2 तो y 6, तो 2 के ऊपर 6 पे मार्किंग करी, तो ये पॉइंट हो गया 2, 6। और जब मैंने स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन के हमारे सामने आ गई। तो क्योंकि तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब हमारे सारे सॉल्यूशंस करेक्ट हैं। लाइन के ऊपर जो भी हमने लाइन बनाई है उसकी इक्वेशन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 3x। तो इस तरह से हमने जो सिचुएशन थी उसे पहले इक्वेशन फॉर्म में चेंज किया और इक्वेशन में चेंज करके उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ 4th एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं, तो तीनों एक एक क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन द फिगर सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। ये पहला ग्राफ है और इस ग्राफ के नीचे 4 चॉइसेस दी गई हैं, 4 इक्वेशंस दी गई हैं
और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इन चार में से किसकी है ये हमें बताना है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कि इक्वेशन अगर 3 पॉइंट से पास हो रही है तो 2 से ज़्यादा पॉइंट से उसकी एक ही इक्वेशन हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए इन चारों में से कोई एक ही होगी। चेक करते हैं। सबसे पहले इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है ये वाला जो कि है 0,0 और जो तीसरा पॉइंट है वो है ये -1, -2। ये तीनों पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशन होगी। तो पहले मैं फर्स्ट चॉइस को चेक करने जा रही हूँ। फर्स्ट चॉइस कहती है कि x और y का सम 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने पहला ऑप्शन इसमें चेक किया कि क्या 1 और 2 को प्लस करने पे 0 आएगा, पता चला नहीं आएगा। और अगर एक भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये तो इक्वेशन नहीं हो सकती, यानी फर्स्ट चॉइस जो थी वो हमारी बाहर निकल गई। अब हम आते हैं सेकंड चॉइस पे। उसमें कहा गया है y = 2x। तो y = 2x जो है उसे मैं इस तरह से कर लेती हूँ, y - 2x = 0। अब मैं इसमें पहला पॉइंट रख के देखती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह मुझे रिप्लेस करना है 2 और फिर x की जगह रिप्लेस करना है 1। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये बना 2 - 2 0। तो ये आंसर 0 के इक्वल है। अगर पहला पॉइंट 0 के इक्वल है तो फिर हमें दूसरा चेक करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एक पॉइंट हो सकता है किसी लाइन को सेटिस्फाई करे, पर हमें तो दोनों पॉइंट या तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराने हैं। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। तो पहला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ये कौन सा वाला पॉइंट था, हमने चेक किया था 1,2। अब मैं चेक करने जा रही हूँ 0,0। वो कैसे, वही y की जगह मैंने 0 रिप्लेस किया और 2 के साथ x की जगह भी 0 रिप्लेस किया। तो ये बन गया 0 - 0, ये भी 0। तो क्या हुआ, जो हमने LHS स्टार्ट किया था वो अब किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट पार्ट में भी वो RHS के इक्वल हो गया, सेकंड पार्ट में भी वो RHS के इक्वल हो गया। अब मैं चाहूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तीसरा पॉइंट चेक करने की, क्योंकि अगर 2 पॉइंट एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो उसी लाइन की इक्वेशन है। फिर भी हम एक बार तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। तीसरा है -1, -2, यानी कि y की जगह मुझे रिप्लेस करना है -2 और फिर x की जगह रिप्लेस करना है -1। तो ये बन गया -2 को -1 से किया +2, आंसर आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y = 2x। अगर ये इक्वेशन आ गई तो अब ये जो बची हुई है ये इसकी इक्वेशन नहीं हो सकती, कोई एक ही हो सकती है। तो जिस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से सेकंड ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसके तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ। पहला पॉइंट है 1,6, दूसरा पॉइंट है 0,4, ये 0,4 है, 0,4, और जो तीसरा पॉइंट है वो है -2,0। तो अब हमें ढूंढनी है वो लाइन जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले चेकिंग जो स्टार्ट की मैंने स्टार्ट की x + y = 0 से, और जिस पॉइंट के लिए की वो है 1,6। जैसे ही मैंने x की जगह 1 और y की जगह 6 पुट किया, मेरे पास 7 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आगे चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सेकंड पे आए। यहाँ पे फिर वही y = 2x है, तो उसे मैंने y - 2x = 0 कर लिया। 1,6 मैंने चेक करने की कोशिश की, y की जगह मैंने 6 रिप्लेस किया, x की जगह मैंने 1 रिप्लेस किया, ये बन गया 6 - 2 4। वो फिर से 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये सेकंड इक्वेशन भी इसका आंसर नहीं हो सकती। अब हम आए थर्ड वाली इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन कहती है y = 2x + 4। तो ज़रा हम पहला पॉइंट 1,6 चेक करते हैं। मैंने चेक किया इसको राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे मैंने x की जगह 1 रिप्लेस किया, 2 1 = 2 +4 6 आ गया, जो कि y के इक्वल है, = LHS। यानी ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया है, पर एक से नहीं चलेगा काम, हमें एक से ज़्यादा चेक करने पड़ेंगे। तो मैंने दूसरा पॉइंट लिया 0,4। अब की बार मैंने फिर से राइट हैंड साइड में 2x की जगह 0 रिप्लेस किया, सॉल्व किया, तो 2 × 0 0 +4 4 आ गया, ये फिर से LHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये थर्ड वाली इक्वेशन ही है। पर हम एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं, वो है -2,0। तो RHS मैंने लिया
2, x की जगह -2 प्लस 0, तो ये बन गया -2 + 2 दैट इज 0। वो फिर से किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया। तो हमारी ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, y = 2x + 4। तो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही सिंपल काम है। इसी के बाद हम बिल्कुल इसी तरह से तीसरा पार्ट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, लिख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है 2, 0, दूसरा है 1, -2, तीसरा है ये 0, -4, और फिर ये फोर्थ पॉइंट है -1, -6। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर 2 किसी को भी सेटिस्फाई कर गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहली इक्वेशन चेक करते हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 0। जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया वो है 2, 0। LHS में मैंने वैल्यू पुट करी है 2 और 0, जो कि आंसर 2 दे रही है, जो किसी भी तरह से RHS के इक्वल नहीं है, यानी ये लाइन नहीं हो सकती। सेकंड पे आए y = 2x, उसको हम y - 2x = 0 भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट 2, 0 चेक करना है, LHS में वैल्यू पुट की, y की जगह 0 और x की जगह 2, तो ये बन गया 0 - 4 यानी -4। फिर से ये आंसर RHS के इक्वल नहीं है, यानी ये लाइन भी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y = 2x से भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर मैंने थर्ड चेक किया, थर्ड वाला है y = 2x + 1। अब वैल्यू डालते हैं 2, 0, इसमें मैंने RHS में वैल्यू डाली, RHS में मैंने 2, x की जगह डाला 2, 2 2 4 + 1 5 हो रहा है, लेकिन RHS में तो हमारे पास, LHS में तो y है जिसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये आंसर भी LHS के इक्वल नहीं आया, यानी ये तीसरी इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अब क्या चौथी भी कर रही है कि नहीं, चेक करते हैं। फोर्थ इक्वेशन कह रही है y = 2x - 4, यहाँ भी हम RHS ही सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है 2, 0, तो जब मैंने RHS में x की जगह डाला 2, तो बन गया 2 2 4, 4 - 4 0, y की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये LHS के इक्वल हो गई है। पहला पॉइंट हमें इक्वल मिल गया है, हमें एक और पॉइंट इक्वल चाहिए। चेक करते हैं दूसरा वाला 1, -2, RHS में मैंने x की जगह डाला 1, तो मैंने जब इसे सॉल्व किया तो ये बना 2 - 4 दैट इज -2, और y की वैल्यू हमारे पास -2 ही है, यानी ये भी LHS के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, y = 2x - 4। हम चाहें तो आगे ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कम से कम एक से और कर लेते हैं, 0, -4। तो RHS में मैंने वैल्यू पुट की 0 -4, तो ये 0 - 4 हो गया, और y की वैल्यू हमें दिख ही रही है -4 है, तो ये भी LHS के इक्वल हो गया। यानी फोर्थ में जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वो फोर्थ पार्ट है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ बने हैं और हमें सिर्फ ये चेक करना है कि उनकी इक्वेशन कौन सी है, तो हम इस तरह से शॉर्टकट में अपनी इक्वेशंस चेक कर सकते हैं। तो आज सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हो चुके हैं। अगले वीडियो से हम अपनी अगली एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हम 4.3 स्टार्ट करें तब तक उससे रिलेटेड ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो जहाँ तक है आपको पसंद आ ही गया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।